या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हे कृष्ण गोपाल हरे, हे दीन दयाल हरे, हे कृष्ण गोपाल हरे, हे दीन दयाल हरे। तुम करता तुम ही कारण, तुम करता तुम ही कारण, परम कृपाल हरे, हे दीन दयाल हरे, हे कृष्ण गोपाल हरे, हे दीन दयाल हरे। नमस्कार, मैं हूँ शालिनी और बहुत स्वागत है आपका शालिनी RS टैरो फैमिली में। आई होप आप सब बहुत स्वस्थ होंगे। ईश्वर की कृपा इसी तरह आप पर हमेशा बनी रहे, इसी कामना के साथ मैं रीडिंग लेकर आई हूँ। माँ सरस्वती आपको आज के दिन क्या ब्लेसिंग्स देने जा रही हैं। आज बसंत पंचमी है, माँ सरस्वती का दिन है, जो विद्या ज्ञान प्रकाश की देवी हैं। मुझे पता नहीं, जब मैं कार्ड्स शफल कर रही थी तो मुझे ये भजन स्मरण हुआ, तो मुझे लगा कि शायद कोई मैसेज है जो ईश्वर इस भजन के थ्रू आपको देना चाहते हैं, इसलिए मैंने ये भजन आपके सामने गुनगुना दिया। तो इस रीडिंग में हम देखेंगे कि माँ सरस्वती आपको किस तरह से गाइडेंस दे रही हैं। सबसे पहले क्या गाइडेंस है आपके लिए, क्या आपको करना चाहिए, किस तरह से करना चाहिए जिससे कि आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स को आप अट्रैक्ट कर सकें, और क्या नहीं करना चाहिए जिससे कि आप उस चीज़ से दूर रहें। हर रूप में, किसी भी रूप में माँ का स्वरूप जो है वो बहुत अद्भुत होता है, जो बहुत शक्ति, जिसे कहना चाहिए शक्ति का स्वरूप माँ को माना गया है, चाहे वो किसी भी स्वरूप में हो। शक्ति अपने आप में इतनी शक्तिशाली है कि वो दुनिया की रचना भी कर सकती हैं और दुनिया का संहार भी कर सकती हैं। तो आज के दिन हमें ईश्वर के चरणों में जो भी हमारे इष्ट हैं, जो भी हमारे आराध्य हैं, जो भी हमारे प्रभु हैं जिनकी हम आराधना करते हैं, उनके चरणों में नतमस्तक होकर कम से कम 2 मिनट ज़रूर प्रार्थना करनी चाहिए कि ईश्वर हमें सद्बुद्धि के मार्ग पर लेकर जाएं। हमसे कोई ऐसा काम ना बन पड़े जो ईश्वर की मर्ज़ी के खिलाफ़ हो, कोई ऐसा गलत कदम ना उठा लें हम जिसकी वजह से हमें बाद में पछताना पड़े। हम ऐसा कोई कर्म ना करें जो हमारे बुरे कर्मों की गिनती को बढ़ा दे। सत्कर्म, सद्बुद्धि, अपनी विद्या, अपनी शिक्षा, अपने संस्कार ऐसे रखें जिससे हम अपने आप को, अपने जीवन को जीवन की एक ऐसी छाप छोड़कर जाएं
जिससे हमारे जाने के बाद भी लोग हमें याद करें, एक अच्छी स्मृति की तरह। दूसरों का भला सोचें, दूसरों के, अगर हम कुछ अच्छा नहीं कर सकते तो कम से कम कुछ बुरा ना करें। अगर किसी के बारे में कुछ अच्छा नहीं सोच सकते तो कम से कम कुछ बुरा ना सोचें। माँ शक्ति जो भी हैं, जिस भी स्वरूप में आप उनको मानते हैं या जो भी आपके आराध्य हैं, उनसे नतमस्तक होकर उनके चरणों में ये प्रार्थना ज़रूर करिएगा आज के दिन, ताकि ये जीवन आपके लिए आपको प्रगति की ओर लेकर जाए। इस रीडिंग में 2 पाइल्स हैं आपकी सहूलियत के लिए। माँ सरस्वती के 2 स्वरूप ऑलरेडी 2 इमेजेस हैं। आप जिस इमेज के साथ ज़्यादा रिलेट कर पा रहे हो आप उस इमेज को सिलेक्ट करें और अपनी पाइल देख सकते हैं। कन्फ्यूजन हो तो दोनों देख लें। डेफिनेटली दोनों में मैसेजेस आपके भले के लिए ही होंगे। ये एक जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आपकी नज़रों के सामने आएगी इसमें डेफिनेटली कोई मैसेज होगा आपके लिए। ईश्वर के चरणों में मिलकर प्रार्थना करते हैं। Angels, my ancestors, my spirit guides, my guardian angels, my archangels, my ascended masters, all the divine gods and goddesses, the universe and the Supreme Father, Huzur Radha Swa Ami Dayal. I call upon all divine energies to come and be present here. I call upon all divine energies to come and be present here. I call upon all divine energies to come and be present here. I invoke you all. Please bless me to give the correct reading. Please raise my intuition and connect me with you so that I may give accurate messages to my viewers. I pray all this in your lotus feet. Dear Father, please forgive me for all the sins that I have done in my past lives and in my present life till now, just as you forgive those who sin against you. Please do not bring me to the test, but deliver me from evil forever and ever. Radha Swami, Radha Swami, Radha Swami. ओके, सो हम शुरू करते हैं पाइल नंबर 1 के साथ। दया करें मालिक, जिन्होंने पाइल नंबर 1 सेलेक्ट किया है, माँ सरस्वती की तरफ से क्या ब्लेसिंग्स या क्या गाइडेंस मिलने जा रही है फॉर पाइल नंबर 1। अच्छा, 2 कार्ड हैं। तमस, ओके, आसन, एनी अदर कार्ड? ओके, बुद्धि, ओके। मालिक प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर 1। माँ सरस्वती की तरफ से दिव्य संदेश फॉर पाइल नंबर 1। मैंने यही विष्णु जी का ही भजन गाया था और यही कार्ड आप लोगों के लिए निकला है। श्री विष्णु जो सृष्टि के पालनहार हैं,
तो डेफ़िनेटली ये मैसेज इसीलिए चैनल हुआ था मुझे, ये भजन इसीलिए चैनल हुआ था कि शायद इसके लिए आपको कुछ सुनना ज़रूरी था। ओके, मैं एक साथ ही रीड करूँगी। कितनी अलाइनमेंट है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू मालिक। प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर 1। माँ सरस्वती की तरफ से क्या ब्लेसिंग्स हैं, क्या गाइडेंस है। सफरिंग, एनी अदर कार्ड। जजमेंट, माँ सरस्वती की तरफ से क्या ब्लेसिंग्स हैं फॉर पाइल नंबर 1, या उनके दिव्य संदेश फॉर पाइल नंबर 1, उनके दिव्य संदेश, एक्शन, बिगनिंग्स। ओके, माँ सरस्वती के दिव्य संदेश फॉर पाइल नंबर 1, सरेंडर। ओके, इसको यहाँ रख देते हैं, आपको दिखेगा, नहीं दिख रहा। अच्छा, ठीक है। एनी अदर कार्ड। ओके, माँ सरस्वती के दिव्य संदेश, पैशन, परसेप्शन, क्वेस्ट। ओके, शुरू करते हैं रीडिंग। इसको मैं कहाँ लगाऊँ, मैं आपको दिखा देती हूँ। सरेंडर, इसको यहाँ ऐसे लगा देते हैं, शायद आपको दिख जाएगा। अभी दिख रहा है। ओके, सो शुरू करते हैं फॉर पाइल नंबर 1। पाइल नंबर 1 के लिए जो गाइडेंस आ रही है, वो गाइडेंस ये है कि आपकी सफरिंग ख़त्म हो रही है। पहली चीज़, आपकी सफरिंग, आपने जितना सफ़र किया है अभी तक, जितनी भी आपने प्रॉब्लम्स देखी हैं अपनी लाइफ में, वो सफरिंग आपकी किसी वजह से थी। आपको कुछ लेसन्स लर्न करने थे अपनी लाइफ में। कुछ ऐसे आपके अंदर तामसिक गुण थे जिनका नाश होना बहुत ज़रूरी था। तामसिक का मतलब होता है जो गलत होते हैं, जो ईश्वर को नहीं पसंद। कोई ऐसे ऐसे गुण जो आपने मतलब जब आपने जन्म लिया उसके बाद आपने अपनी लाइफ में कुछ ऐसे क्वालिटीज़ आपके अंदर डेवलप कर ली जो गलत थी, या फिर कुछ ऐसी थॉट पैटर्न हो सकता है, या फिर कोई ऐसी आदतें हो सकती हैं जो ईश्वर को नहीं पसंद। तो उन गुणों का समाप्त होना, उन क्वालिटीज़ को नष्ट करना जो आपके अंदर इतनी ज़्यादा इनकलकेट हो चुकी थी, जिसकी वजह से आप शायद गलत रास्ते पे भटक गए थे। उस सही रास्ते पे लाने के लिए उन चीज़ों का नष्ट होना ज़रूरी था, जिसकी वजह से आपको ये सफरिंग मिली। और इस सफरिंग के बाद में अब आपके दिमाग में जब ये सफरिंग आपको मिली, काफ़ी समय तक आपने सफ़र किया। कुछ लोगों के लिए मुझे 22 साल
20 साल, 21 साल, 23 साल ऐसा नज़र आ रहा है। आपके मन में इतने प्रश्न हुए कि मुझे क्यों दुख मिल रहा है। इतने क्वेश्चन आपने करे भगवान से, पर आपको जवाब नहीं मिला। आप देख सकते हैं यहाँ पर कितनी गंदगी है। अगर आपको ये कार्ड दिख रहा हो, ये पनप तो रहे हैं पर कितनी गंदगी, कीचड़, और यहाँ पर कितने सारे ऐसे अनवांटेड डॉट्स 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 के फॉर्म में अनवांटेड एनर्जीज़ हैं जो इस पेड़ को पनपने नहीं दे रही। ये बंजर हो गई है, ज़मीन भी ख़राब हो गई है। इतनी ज़्यादा इस एनर्जी में आप टैप इन कर चुके थे और आपको ईश्वर इस एनर्जी में लाना चाहते थे। इस वजह से आपको सफरिंग मिली। शायद हो सकता है बचपन भी आपका, बहुत सारे लोगों ने अपने बचपन से ऐसी तकलीफ़ें देखी हों, ये भी पॉसिबल है। या आपका बचपन बहुत ख़राब रहा हो, या बच्चों से आपको वंचित कर दिया गया हो, बच्चों से दूर कर दिया गया हो। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी मैसेज मिल रहा है। तो ये सफ़रिंग जो आपको मिली, उसका आंसर अब आपको ईश्वर देने जा रहे हैं। अब आपकी ज़िंदगी में ये सफ़रिंग ख़त्म हो रही है क्योंकि आपने वो लेसन्स लर्न कर लिए। आपने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करा और आपका परसेप्शन, आपका सोचने समझने की शक्ति, आपके सोचने का तरीका चेंज कर दिया ईश्वर ने, जिसकी वजह से अब आप सही दिशा में मूव कर रहे हैं। अब आपका ट्रैक जो है वो सही हो चुका है और अब ईश्वर जो है आपकी ज़िंदगी में आपके लिए ब्लेसिंग की तरह रिवॉर्ड लेकर आ रहे हैं। आपके लिए जजमेंट आ रहा है। आप पॉजिटिव डायरेक्शन में अब एक्शन लेते हुए नज़र आ रहे हैं। आपकी लाइफ में अब आप न्यू बिगनिंग्स को अट्रैक्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि जब ईश्वर ने इतनी तकलीफ़ दी और आपके पास कोई समाधान नहीं था, तो एक ही समाधान था कि ईश्वर को सरेंडर कर दो। और जब ईश्वर को आपने सरेंडर कर दिया, अपने आप को पूरा समर्पित कर दिया, तो ईश्वर ने आपके ऊपर काम करना शुरू करा और आपको सुधारना शुरू करा, आपको गाइड करना शुरू करा। हर तरह से आपको गाइड किया, जिससे आपकी बुद्धि में परिवर्तन आया। वो बुद्धि चेंज हो गई इनटू विजडम। वो नॉलेज जो आपने गेन करी थी उसको विजडम बना दिया गया। देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन नॉलेज एंड विजडम। तो वही बुद्धि को एक डिफरेंट परसेप्शन के साथ आपके दिमाग में फ़िट किया गया, जिसकी वजह से जैसे यहाँ पर कोई स्टूडेंट है और यहाँ पर ये एंजल हैं या देवी हैं या जिनको भी आप मानते हैं, आराध्य हैं आपके, जैसे वो आपको सिखा रही हैं। चाहे आप कितने बूढ़े भी हो चुके हों, चाहे आपका बुढ़ापा भी आ गया हो, पर फिर भी ऐसा नहीं है कि आपकी लर्निंग ख़त्म हो गई। जब तक हम इस जीवन चक्र, काल चक्र को समाप्त नहीं कर देते, तब तक हमारी लर्निंग चलती रहती है। तो जैसे यहाँ पर इसको सिखाया जा रहा है, इस आदमी को ज्ञान का प्रकाश दिया जा रहा है इसको, कि तुमने गलत किया है, तुमने जो गलतियाँ करी हैं उसको तुम्हें सुधारना पड़ेगा। तो इसकी बुद्धि को चेंज करा जा रहा है और इसको विजडम दी जा रही है। ये एनर्जी है यहाँ पर। और जब ये परिवर्तन हो चुका, उसके बाद जो सृष्टि के पालनहार हैं वो आपके लिए ब्लेसिंग्स लेकर आ रहे हैं। श्री हरि की ब्लेसिंग्स आपको मिलने जा रही हैं। आपका हार्ट चक्र इल्यूमिनेट होता हुआ नज़र आ रहा है। आपके जीवन में सक्सेस आ रही है। आपकी फैमिली में ब्लेसिंग्स आ रही हैं। आपको लाइफ का एसेंस समझ में आ गया है, जीवन का अर्थ समझ में आ गया है। तो ये ब्लेसिंग्स आपको श्री हरि की तरफ से मिलने जा रही हैं। बहुत ही पावरफुल मैसेज है ये और बहुत ही पावरफुल गाइडेंस है ये।
जो आपके लिए निकल कर आई है। तो अब आपको डिवाइन जजमेंट मिलने जा रहा है ईश्वर की तरफ से। पॉजिटिवली आप एक्शन ले पाएंगे इन द राइट डायरेक्शन, जिसकी वजह से न्यू बिगनिंग्स आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो रही हैं। और आपसे कहा जा रहा है यहाँ पर एक गाइडेंस और है, अपने आप को डेली रूटीन बना लीजिए कि आपको कम से कम हो सके तो 10 मिनट, या हो सके तो हाँ मिनिमम 10 मिनट या 11 मिनट ईश्वर के चरणों में मेडिटेशन करना है। एक सही पोस्चर में, एक सही तरीके से, प्रॉपर, ये नहीं कि आप कैसे भी कुछ भी, सही तरीके से ईश्वर के चरणों में समर्पित होना है। चाहे कैसे भी आप करते हो, मगर ईश्वर के चरणों में आप 10 मिनट अपने आप को समर्पित करिए। पूरे दिन भर में कभी भी कर सकते हैं, कोई टाइम नहीं है इसका, क्योंकि ये हमारे पालनहार हैं, ये हमारे इष्ट हैं, ये हमारे फादर हैं, ये हमारे मदर हैं। तो ये अपने फादर मदर से हमें बात करने के लिए कोई टाइम लिमिट और इसको देखने की ज़रूरत नहीं है कि हम किस टाइम बात करें, किस टाइम नहीं करें, किस टाइम हम प्रार्थना करें, किस टाइम नहीं करें। बहुत अच्छी बात है अगर आप सही समय पे कर सकते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है। नहीं कर सकते हैं तो आप किसी भी टाइम कर लें। रात के 12 बजे कर लीजिए, रात के 11 बजे कर लीजिए, सोने से पहले कर लीजिए, सोने उठने के बाद कर लीजिए, जब आपका मन करे, जब आपका दिल करे। जब एक्चुअली अंदर से दिल करे ना, तब करने में जो 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 इंटेंसिटी होती है ना उसकी, वो मैटर करती है। ईश्वर को वो इंटेंसिटी चाहिए। जब आप दिल से प्रार्थना करते हैं ना, तो फिर वो प्रार्थना स्वीकार करी जाती है। ये मैसेज है यहाँ पर। आप क्या ब्लेसिंग्स अट्रैक्ट कर रहे हैं वो देख लेते हैं। क्या ब्लेसिंग्स अट्रैक्ट कर रहे हैं पाइल नंबर 1। नाले के तो बहुत सारे कार्ड हैं, एक एक करके दे दीजिए। क्या ब्लेसिंग्स अट्रैक्ट कर रहे हैं। ओके, आपको फेदर दिख सकता है। अगर ब्लैक फेदर दिखता है या ब्लैक एंड वाइट दिखता है तो ईविल प्रोटेक्शन है। ईविल जो एनर्जीज़ हैं, नेगेटिव एनर्जीज़ हैं, उससे आपको प्रोटेक्ट किया जा रहा है। किसी तरीके का रिवॉर्ड आपको मिलने जा रहा है और विजडम आ रही है आपकी लाइफ में। आप जो भी काम करेंगे वो सही होगा, ईश्वर की मर्ज़ी होगी उसमें। काउस टेल, अगर बाय चांस आपको ऐसी कोई पिक्चर नज़र आती है, जैसे आप कुछ स्क्रॉल कर रहे हैं और या फिर आप जा रहे हैं और अचानक से आपकी नज़र सिर्फ काऊ की टेल पर ही पड़ती है, तो जैसे डेंजर्स जो हैं, जो भी किसी तरीके का कोई ख़तरा हो तो वो रिमूव हो रहा है। आपकी डिज़ायर कोई एक डिज़ायर ज़रूर पूरी होने वाली है और माँ लक्ष्मी की असीम कृपा आपके ऊपर बरसने वाली है। ब्लेसिंग्स ऑफ गॉडेस लक्ष्मी। एनी अदर मैसेज? तो ये ब्लेसिंग्स आपके लिए आ रही हैं। गाइडेंस देख लेते हैं पाइल नंबर 1। गाइडेंस। डू नॉट प्रवोक नेगेटिविटी। यहाँ पर एक मैसेज है कि आपको नेगेटिविटी को खुद इनवाइट नहीं करना है बाय सेइंग समथिंग रॉन्ग, कुछ गलत बोलना या कुछ गलत करना। ये चीज़ मैंने स्टार्टिंग में ही बोल दी थी कि अगर आप किसी के लिए कुछ अच्छा नहीं सोच सकते तो कुछ बुरा मत कहिए। अगर आप किसी के लिए कुछ अच्छा नहीं कर सकते तो कम से कम बुरा भी मत करिए। तो आपके नेगेटिविटी को, नेगेटिव कर्मा को मत बढ़ाइए। ये मैसेज है आपके लिए। एंड बॉटम से है टाइम टू रिलैक्स। रिलैक्स, डू नॉट हरी, यू आर वॉश्ड ओवर एंड विल बी लुक्ड आफ्टर। तो आपको फ़िक्र नहीं करनी है क्योंकि ईश्वर आपको निरंतर देख रहे हैं
और आपका ध्यान डेफिनेटली रखा जाएगा। आपका ध्यान रखने के लिए ईश्वर निरंतर प्रयास कर रहे हैं। तो ये ब्लेसिंग्स हैं फॉर पाइल नंबर 1 माँ सरस्वती की तरफ से। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी। इन केस यू लाइक इट, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो वेरी मच। स्टे ब्लेस्ड। हेलो पाइल नंबर 2, शुरू करते हैं आपकी रीडिंग और जानते हैं कि माँ सरस्वती की तरफ से क्या गाइडेंस है आपके लिए, क्या आपको करना चाहिए जिससे कि आप अपने जीवन में ब्लेसिंग्स अट्रैक्ट कर सकें, और एक्चुअली में आपके जीवन में क्या ब्लेसिंग्स आने को हैं, ये भी हम चेक करेंगे। तो शुरू करते हैं। मालिक प्लीज़ गाइड करें जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज़ किया है, माँ सरस्वती का दिव्य संदेश उनके लिए। ओके, तंत्र, सीता माँ, स्वाध्याय, ओके, वता, ओके। माँ सरस्वती के दिव्य संदेश फॉर पाइल नंबर 2। प्लीज़ गाइड करें, थैंक यू। आपके लिए आई हैं यमुना देवी। ओके, 2 देवियाँ आई हैं आपके लिए, माँ सीता और यमुना देवी। डिवाइन प्लीज़ बताएं पाइल नंबर 2 के लिए दिव्य संदेश। सेल्फ कंट्रोल, डिवोशन, ओके। फॉर पाइल नंबर 2 दिव्य संदेश, ओके। फेथ एंड फ्लो, ओके। इसको मैं आई थिंक ऐसे रख देती हूँ तो आपको दिखेंगे। फॉर पाइल नंबर 2 दिव्य संदेश, मॉडरेशन, ओके। दिव्य संदेश फॉर पाइल नंबर 2 अबंडेंस, ब्यूटिफुल। कहाँ रखूँ इसको? एनी अदर कार्ड? वैनिटी, कंप्लीशन। ठीक है, शुरू करते हैं आपकी रीडिंग और जानते हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस निकल कर आए हैं माँ सरस्वती की तरफ से। सबसे पहले मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आपकी डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन साइड को बैलेंस किया गया है। यहाँ पर कार्ड भी आया है मॉडरेशन का,
मैंने आपको दिखाया था, मॉडरेशन। तो ये इसी की बात कर रहा है कि हमें मॉडरेशन के साथ रहना चाहिए। मॉडरेशन का मतलब हो गया ना ज़्यादा हाई एनर्जी में, ना ज़्यादा लो एनर्जी में, मीडियम, इक्वल बैलेंस। ज़्यादा मैस्कुलिन एनर्जी का यूज़ करना वो भी गलत है, ज़्यादा फेमिनिन एनर्जी का यूज़ करना वो भी गलत है। तो अपने जीवन में मॉडरेशन लेकर आइए। ये आपके लिए पहला मैसेज है। अपने जीवन में बैलेंस्ड एनर्जी में रहना सीखिए। चाहे आप लड़का हो चाहे लड़की हो, दोनों के अंदर डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन एनर्जी होती है। तो उस एनर्जी को बैलेंस करना आपके लिए ज़रूरी है, ये आपसे कहा जा रहा है। उसके बाद आपसे ये कहा जा रहा है कि समर्पण बहुत बड़ी चीज़ होती है। इसीलिए यहाँ पर फेथ का कार्ड आया है और यहाँ माँ सीता का कार्ड आया है। दोनों रिलेटेबल हैं। माँ सीता ने को पता था, क्योंकि वो एक देवी थी, कि उनकी शादी जो है वो श्री राम से होने जा रही है। उनको ये भी पता था कि उनको आने वाला जो समय है वो इतना कष्टकारी मिलेगा कि वो कभी अपने पति के साथ रह नहीं पाएंगी। दुख ही दुख है उनके जीवन में। ये सब कुछ पता था उन्हें, क्योंकि वो तो खुद ही देवी थी। फिर भी उन्होंने उनसे शादी करी, और इसलिए करी क्योंकि वो समर्पित थी ईश्वर को। उन्होंने समर्पित कर दिया अपना जीवन, अपना पूरा जीवन ही समर्पित कर दिया ईश्वर के लिए, कि कोई बात नहीं, मेरे जीवन में अगर दुख लिखा है ईश्वर ने, तो मैं दुख को अपना लेती हूँ, उसी को ओढ़ लेती हूँ, उसी को पहन लेती हूँ। तो माँ सीता से बढ़कर कोई एग्जाम्पल समर्पण का हो ही नहीं सकता। इसीलिए यहाँ पर डिवोशन का कार्ड आया है। डिवोशन भी समर्पण की बात करता है। पूरी तरीके से अगर आप समर्पित हो जाएंगे तो ईश्वर आपका हाथ ऐसे थामेंगे कि आप कभी छुड़ाने की कोशिश भी करेंगे तो छूटेगा नहीं। आप एक बार करके तो देखिए, फिर आपके जीवन में सिर्फ़ और सिर्फ अबंडेंस ही आएगी। इसको कोई रोक नहीं सकता। इस खुशी को कोई चाह कर भी नहीं रोक पाएगा। सिर्फ फेथ की ज़रूरत है। फिर आप ऐसे बहते चले जाएंगे कि कोई रुकावट आपको रोक नहीं पाएगी। जैसे रिवर जो है ना, वो बिल्कुल स्मूथली फ़्लो करती रहती है, वैसे ही आप बहते चले जाएंगे। आपका जो प्रवाह होगा वो वैसे ही तेज़ गति से बहता चला जाएगा। मतलब आपके जीवन का प्रवाह, आपकी ज़िंदगी मूव करती रहेगी, कभी रुकेगी नहीं। ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट मैसेज है कि आपका फेथ डगमगा रहा है। आपका फेथ डगमगाना नहीं चाहिए। ये मैसेज है आपके लिए। यमुना देवी की तरफ से मैसेज है। माँ यमुना जो हैं, ये भी शक्ति का स्वरूप है। यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल अबंडेंस की एनर्जी आ रही है। वैसे भी यहाँ पर अबंडेंस का कार्ड आ चुका है, और यहाँ पर फ्लो की भी एनर्जी आ रही है मुझे। प्योरिफिकेशन की भी एनर्जी आ रही है। जैसे आपको प्योरीफाई करने की ज़रूरत है अपने आप को। सेल्फ प्योरिफिकेशन, मैं वही बोल रही थी, प्योरिफिकेशन। अपने अपने आप को क्लेंस करिए। आप सॉल्ट वाटर बाथ ले सकते हैं। आप नज़र उतार सकते हैं हर 2 दिन में, अगर आपको लगता है कि आपको प्योरिफिकेशन की ज़रूरत है। रोज़ जहाँ पर आप बैठते हैं या जहाँ पर आपका जो कमरा है उसमें धुआं करें। मतलब जो मैंने कल भी बताया था या शायद आज बताया था, ध्यान नहीं मुझे, कि वो धुआं करके उसको एयर को प्योरीफाई करें। इसीलिए यहाँ पर एयर एलिमेंट आया है आपके लिए।
ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी करें, ये भी आपको काफ़ी आपकी एनर्जी को बैलेंस करने में मदद करेगा। ब्रीदिंग एक्सरसाइज, जैसे थोड़ी देर इनहेल किया, फिर रोका सांस को, फिर एक्सहेल किया, फिर वापस ऐसा, तो ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज आपकी एनर्जी को बैलेंस करने में मदद करेगा। अगेन वही चीज़, सेम चीज़ यही बोल रहे हैं। तो यहाँ से यमुना देवी जो हैं वो मुझे प्योरिफिकेशन और अबंडेंस की एनर्जी दे रही हैं। आपके लिए आया भी है अबंडेंस का कार्ड, और यहाँ से एक मैसेज है कि आपको घमंड नहीं करना है किसी भी चीज़ पर। अगर आपको कुछ विद्या आती है या कुछ आपने सीख लिया है, तो आपको ये नहीं समझना है कि मेरे से ऊपर तो कोई है ही नहीं। अगर आप 50 बरस के हो गए हैं, 70 बरस के हो गए हैं, 80 बरस के हो गए हैं, और आप ये सोच रहे हैं कि मैं जो हूँ, मैंने लाइफ में इतना एक्सपीरियंस गेन कर लिया, मुझे सब कुछ पता है, मैं ही सही हूँ और मेरे से सीखो तुम, तो ऐसा नहीं है। आप भी इस धरती पर ही हैं। अगर आपने सब कुछ सीख लिया होता तो आप धरती पे नहीं होते। तो अगर आपकी उम्र 80 बरस की भी हो गई है तो भी आपको अभी अभी कुछ लेसन्स लर्न करने बाकी हैं। इसीलिए ईश्वर ने आपको इस धरती पे रोका हुआ है। तो अहम नहीं करना है, चाहे आपकी कोई भी एज हो जाए। यू शुड ऑलवेज बी विलिंग टू लर्न एट वट एवर एज यू आर। आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें ख़त्म हो रही हैं, कुछ चीज़ों का कंप्लीशन होना बहुत ज़रूरी है। कुछ चीज़ों का कंप्लीशन होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। कुछ चीज़ें एंड हो रही हैं। किसी तरीके की सफरिंग हो सकती है जो एंड हो रही है, या कुछ ऐसा एंड हो रहा है जो अभी आपको शायद तकलीफ़ दे, बट बाद में आपके लिए अबंडेंस लेकर आएगा। कुछ ऐसा अपने ऊपर काम करें, आपके लिए गाइडेंस भी आ रही है। अपने ऊपर काम करें, थोड़ा सा अपने आपको कहते हैं ना, क्या बोलना चाहिए, अपने आप को अपना सेल्फ एनालिसिस करना। अपना एनालिसिस करिए कि आप कहाँ गलत कर रहे हैं, ये ज़रूरी है। और कंट्रोल इसलिए आया है क्योंकि आपको मॉडरेशन में रहना है। आपकी एनर्जीज़ ऊपर नीचे हो रही हैं, मॉडरेशन नहीं है उसमें। इसीलिए यहाँ पर तंत्र का कार्ड आया है, पहला ही कार्ड ये है। तो आपको एक तो एयर एलिमेंट के साथ काम करके, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करके आपकी एनर्जी को बैलेंस करना है। ईश्वर में कंप्लीट समर्पित हो जाइए, सरेंडर कर दीजिए और कंप्लीट फेथ रखिए, ताकि आप अपने जीवन में अबंडेंस को मैनिफेस्ट कर सकें। और जो चीज़ आपके लिए अच्छी नहीं है उसको जाने दीजिए, लेट गो करिए और अपना सेल्फ एनालिसिस करिए। ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। गाइडेंस ब्लेसिंग्स देख लेते हैं पहले कि आपके लिए ब्लेसिंग्स क्या आ रही हैं। ब्लेसिंग्स फॉर पाइल नंबर 2। बटरफ्लाई लैंडिंग ऑन यू। अगर कोई तितली आपके ऊपर बैठ जाती है तो आप समझ जाइए कि आपकी लाइफ में कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, 180 डिग्री का शिफ्ट आ रहा है। या फिर अगर आपको ब्लू कलर की बटरफ्लाई दिखती है, सिर्फ ब्लू, तो भी आपके लिए ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। होप, उम्मीद मत छोड़िए, क्योंकि आपकी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा होने जा रहा है, रिलेशनशिप में और करियर में। व्हाट एल्स? ये बहुत सारे कार्ड हैं मालिक। एनी अदर कार्ड? ओह, उछल के आ रहे हैं आपके लिए कार्ड। ट्विन काव्स। अगर आपको 2 गाय के बच्चे नज़र आते हैं तो आपकी फैमिली में बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग हो रही है, हार्मनी आ रही है, फैमिली जुड़ रही है, ये एनर्जी है।
बहुत अच्छी एनर्जी आई है, गाइडेंस फॉर पाइल नंबर 2। टफ टाइम्स, बहुत सारा टफ टाइम आपने देखा है, बट आपको यहाँ पर कहा जा रहा है द बैड टाइम्स विल श्योरली गो, कंप्लीट डिस्ट्रक्शन। पतझड़ होता है ना, कंप्लीट डिस्ट्रक्शन ऑलवेज लीव्स बिहाइंड द सीड्स ऑफ रीग्रोथ एंड रीजनरेशन। मैंने यहाँ पर यही कहा था, इसीलिए कंप्लीशन का कार्ड आया है। तो ये टफ टाइम आपकी ज़िंदगी में कुछ नया ले, एंड जस्ट सी बॉटम ऑफ द डेक, न्यू बिगनिंग। कितना रिलेटेबल है, कितना रिलेटेबल है। तो कुछ कंप्लीट होने जा रहा है, कुछ नया शुरू होने के लिए। बहुत ही अमेजिंग रीडिंग है। इस रीडिंग को डेफिनेटली क्लेम करिए। 55.05 से क्लेम करिए। सो ये थी रीडिंग आपके लिए, पाइल नंबर 2। आई होप आपसे रेजोनेट करेगी और आपको पसंद आएगी। इन केस यू लाइक इट, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो वेरी मच। स्टे ब्लेस्ड।